नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतत कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आज हम सभी लोग संचार के प्रकार नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। संचार के प्रकार, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में संचार किसे कहते हैं, संचार के भेद क्या होते हैं, कल हमने पढ़े। आज हम संचार के प्रकार नामक शीर्षक के अंतर्गत संचार के कितने प्रकार होते हैं और वह प्रकार कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम देखें कि संचार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। यह संचार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मुख्यतः क्या कर सकते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है उसको कहते हैं, पहले संचार को कहते हैं अंतः वैयक्तिक संचार। अंतः वैयक्तिक संचार। अब देखिए अंतः वैयक्तिक संचार क्या होता है। तो अंतः वैयक्तिक संचार, अंतर मीन्स होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। स्वाभाविक है कि यह संचार किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब संचारकर्ता एवं जब संचारकर्ता एवं, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं। जब संचारकर्ता एवं आविष्कारक, क्या आविष्कारक कैसे खोज या अन्वेषण एवं प्रयोग व परीक्षण करता है। जब संचारकर्ता एवं आविष्कारक किसी खोज या अन्वेषण एवं प्रयोग और परीक्षण करता है तो उसे अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब देखिए जैसे कोई साइंटिस्ट, कोई खोजकर्ता, कोई शोधकर्ता किसी बिंदु के बारे में जब सोचता है या किसी प्रयोग की खोज करता है, तो जब तक यह बात उसके मन में, उसके हृदय में चलती रहती है, दुनिया उसके फार्मूले के बारे में नहीं जानती है, उस फार्मूले को खोजने का प्रयास बस वही कर रहा है, तो वहाँ पर अंतः वैयक्तिक संचार होगा। क्योंकि इस संचार के बारे में, इस सूचना के बारे में बस एक व्यक्ति जान रहा है या उस व्यक्ति की एक समूह
मंडली जान रही है या उसके साथ काम करने वाले लोग ही बस जान रहे हैं। तो अंतर व्यक्ति संचार हुआ। अब देखेंगे अंतर व्यक्ति संचार वह संचार होता है जिसमें कोई खोजकर्ता, प्रयोगकर्ता, कोई वैज्ञानिक जब किसी फार्मूले के बारे में, कोई नई जानकारी, नई तकनीकी के बारे में जब खोज करता है तो ऐसे स्थिति में वो नई चीज़ों का जब आविष्कार करना चाहता है तो ऐसे स्थिति में यह प्रयोग, वह आविष्कार उसके मन में, उसके हृदय में चलता रहता है। तो ऐसे स्थिति में जब उसके हृदय, उसके मन में चलता रहता है तो अंतर व्यक्ति हुआ। जैसे कहते हैं कि परमाणु बम की खोज किसने की, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कारक कौन है, रेडियो का आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। तो कहने का मतलब है कि जब लोगों ने खोज के उसको चला के दिखाया, चाहे रेडियो हो, चाहे बॉल पेन हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, तो वह उसकी खोज उस व्यक्ति के नाम से जुड़ गई। लेकिन जब तक व्यक्ति खोज रहा है तब तक तो उसके बारे में कोई जान नहीं रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अंतर व्यक्ति जो संचार होता है, उस संचार में व्यक्ति जिन चीज़ों की खोज कर रहा है उसके बारे में स्वतः वही जानता है या उसके साथ काम करने वाले लोग ही जानते हैं। लेकिन जब वो अपने फार्मूले को, अपने खोज को खोज कर दुनिया के सामने रख देता है और फार्मूला दे देता है कि मैंने बल्ब ऐसे बनाए, टंगस्टन धातु लगाई, नाइट्रोजन गैस डाली, ऑक्सीजन से उसको अलग कर दिया, फिर 2 छड़ें डाली, उसमें राड डालें, धन आवेश और ऋण आवेश प्रवाहित किया और टंगस्टन गर्म होकर जलने लगा। गर्म हो गया और उसके गर्माहट से प्रकाश निकलने लगा और अंधेरा। ये सब चीज़ें क्या हुई? एक फार्मूला हुई। न्यूटन ने जो नियम खोजे, आर्यभट्ट ने जो नियम खोजे, पाइथागोरस ने जो नियम खोजे, रामानुजम ने जो खोजे, यह सब उनकी स्वतः चिंतन थी। जब तक खोज रहे थे तो जिस विषय के बारे में ढूंढ रहे थे वह उनके मन में चल रहा था, उसको अंतर व्यक्ति संचार के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि हम ले, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, क्या हुआ? क्या बनाए थे? विद्युत बल्ब। अब जी मार्कोनी क्या बनाए थे? रेडियो। मैक्मिलन क्या बनाए थे? साइकिल। जेम्स वाट भाग का इंजन। अब देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत बार आविष्कार किए, लगभग 2500 आविष्कार, 1500 से 2000 आविष्कार करने के बाद वह बल्ब बनाने में सफल हुए और उन्होंने थ्योरी दी। तो ये जब तक इन्होंने बल्ब नहीं बना पाए, लगभग 2 साल 3 साल तक वो अनवरत प्रयास करते रहे। इसके बारे में इनके हृदय और मन में विचारधाराएं चल रही थी, बल्ब कैसे बनेगा, क्या क्या प्रयोग करें, पिछले प्रयोग में क्या किए तो नहीं जला, इस बार हम उसमें क्या संशोधन करें, क्या करें तो जल जाए।
इस तरह से उन्होंने इसको बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं जी मार्कोनी रेडियो नाम का उपकरण जो श्रव्य माध्यम का सबसे प्रमुख माध्यम होता है, जिससे हम काफ़ी कम समय में किसी खबर को देश के सभी हिस्सों में, दूर दराज हिस्सों में क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते। तो रेडियो का की मार्कोनी, वहीं जेम्स वाट ने सबके घर मतलब रसोई जलती है, बनता है, लेकिन जेम्स वाट ने ही देखा कि भाप में भी शक्ति है। केतली पर रखा हुआ प्लेट भाप से वह ऊपर नीचे हो रहा है और गिर रहा है। पत्थर रखा, बड़ा पत्थर रखा, उससे बड़ा रखा, तो देखा एक बार फिर भाप ऊपर आ गई। तो कह सकते हैं ये सब सोचना जो था, कहते ना अंतर व्यक्ति, कैसे जब संचार करता है, आविष्कारक किसी खोज या अन्वेषण या प्रयोग प्रशिक्षण करता है तो उसे अंतर व्यक्ति संचार करते हैं। यानी कोई भी प्रयोगकर्ता जब प्रयोग करता है तो खोजता है, उसके बारे में नहीं बताता है, क्योंकि न जाने कौन सी थ्योरी पर वह सही सटीक बैठेगा, पहले ही कैसे वह बता सकता है। तो इस तरह से वह होता है क्या, अंतर व्यक्तिक संचार। सब लोग समझ गए? ठीक, सुना एक बार देखें कि जब कोई खोजकर्ता, आविष्कारक जब किसी विषय वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है, किसी नए तकनीक को ढूंढता है, नए फार्मूले को ढूंढने का प्रयास करता है, तो उस दौरान जो उसके प्रयास होते हैं, उसके हृदय और मन में चलने वाली वह गतिविधि होती है, उसको हम अंतर व्यक्ति संचार के नाम से जानते हैं। आइए दूसरा देखिए, अंतर व्यक्ति संचार के नाम दूसरा क्या है? दूसरा जो है अंतर व्यक्तिक अंतर व्यक्तिक संचार। देखिए अंतर प्रश्न होता है काफी, अंतर व्यक्तिक संचार क्या होता है? तो देखिए कि अंतर व्यक्तिक संचार जब आदि खोजकर्ता, लिखे आविष्कर्ता की जगह खोजकर्ता, जब खोजकर्ता किसी नए तकनीकी एवं सिद्धांत को खोज कर उसके बारे में लिखित नियम
सबके लिए खोल देता है। तो उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। जब खोजकर्ता किसी नए तकनीकी एवं सिद्धांत जैसे न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का नियम, आर्यभट्ट का नियम, रामानुजन का नियम, पाइथागोरस का नियम, किसी तकनीक और सिद्धांत को खोजकर उसके बारे में लिखित नियम सबके लिए, यानी उसके जो लिखित नियम है, जो फार्मूले हैं, वह सबके लिए छोड़ देते हैं कि उन फार्मूले पर कोई व्यक्ति भी प्रयोग परीक्षण करेगा तो जैसा वो सिद्धांत में लिखे हैं कि ऑक्सीजन के साथ यदि हम हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो यही होगा, चाहे हम मिलाएं चाहे आप मिलाएं, वह भी मिलाएं तो वही आया, आप भी मिलाएं तो वही आया, हम भी मिलाएं तो यही, तो क्या हुआ? सिद्धांत सही हुआ। दूसरी बात, उसको हम लैब में भी मिलाएं तो वही आया, और अपने छोटे से विद्यालय के लैब में मिलाएं तभी भी वही आया। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जब खोजकर्ता किसी नए तकनीकी एवं सिद्धांत को खोजकर उसके बारे में लिखित नियम सबके लिए छोड़ देता है, यानी कोई नियम बनाया, कोई फार्मूला खोजा तो वह उस पर सर्वाधिकार रहा, वह किसी को दिया नहीं, उसने बस खोज दिया कि बल्ब बन गया, अब बल्ब ऐसे बनता है। सिद्धांत दिया ही नहीं कि बल्ब को बनाने में किन किन चीज़ों का असेंबली करना पड़ा, क्या क्या उसके सहायक उपकरण हैं जिसके संलग्न कर देने से बल्ब का निर्माण होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे पंखा है तो पंखा चल रहा है, तो पंखा अब बनाने की जो कला है, आप देखेंगे चौराहे पर जो दुकान है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी दुकान खोले हैं और बहुत तकनीकी की दुकान खोले, बहुत लोग तकनीकी लिए ही नहीं हैं, लेकिन वह उस फार्मूले को रख डाले हैं, कैसे इसको असेंबल करना है, कैसे इसका बाइंडिंग करना है, कैसे वायरिंग लगाना है, कैसे कंडीशनर लगाना है। तो एक फार्मूला हो गया है और उसी फार्मूले का पालन करते हैं। तो दुकान पर भी सिंपल आदमी, साधारण मिस्त्री भी पंखे के खराब हो जाने के बाद उससे क्या करता है? बना देता। सही है? तो उसी तरह से कर रहे हैं, उसके बारे में लिखित नियम सबके लिए छोड़ देता है, तो उसे अंतर व्यक्ति संचार कहते हैं। तो ऐसे संचार को अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। जैसे कि अब रेडियो का आविष्कार पहले जी मार्कोनी के द्वारा किया गया, अब बहुत से लोग उसका एक कंपनी बैठ गई है, अब उनके फार्मूले पर काम करती है, स्पीकर ऐसे होना चाहिए, ट्रांजिस्टर ऐसे होना चाहिए, उसके बाद ट्रांसफार्मर उसमें ऐसे होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अब फार्मूला लोग जान गए हैं, उसके बारे में सोचना नहीं, सामान उस तरह का लोग ले आते हैं, असेंबल कर देते हैं, रेडियो बजने लगती है, गाने लगती हैं। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि अंतर व्यक्तिक संचार वह होता है जो जब कोई शोधकर्ता किसी नियम की खोज कर लेता है और खोज करके उसकी लिखित सूचना या सिद्धांत लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है, तो वह अंतर व्यक्तिक संचार के नाम से जाना। जैसे मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी फूस की रात, चाहे कफन, चाहे गोदान, चाहे गबन, चाहे उर्मिला, चाहे निर्मला, उर्मिला का चाहे निर्मला का, उर्मिला उनकी रचना नहीं है, तो इस तरह से सोजे वतन, तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है, पहले उसके विषय वस्तु के बारे में खुद सोचे, जब तक वह सोचे उसके बारे में, फूस की रात के बारे में, तब तक अंतर व्यक्तिक संचार हुआ।
जब सोच के अपने विचारों को शब्द का रूप दे दिए और सबके सामने रख दिए उसे पढ़ने के लिए, तो अंतर्वैयक्तिक संचार हो गया। सब लोग समझ गए अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार।